जिस वक्त देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, हर तरफ बधाइयों का शोर था, ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली की सड़क पर एक बेटी बेसुध पड़ी थी, बिना कपड़ों के, बेजान शरीर के साथ। सुनकर सन्न रह जाएंगे कि ये घटना उस वक्त हुई जब पूरी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर थे। आरोप है कि कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 4 किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला सुल्तानपुरी कंझावला इलाके का है। वहाँ की टीम ने कार के नंबर से उनके मालिक को और मालिक के बाद फिर कार में जो ऑक्यूपेंट्स थे उनको ट्रेस किया। उनको एग्जामिन करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। इंसिडेंटली एसएचओ सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था, बट वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही कोई विक्टिम एक्सीडेंट में इंजर्ड कोई था। तो एज्यूम किया गया कि हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हों। जब कंझावला से इन्फॉर्मेशन आई, देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंझावला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है, ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। सर एक्सीडेंट था तो कपड़े 4-4 पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाप हो चाहे कोई हो 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है, जैकेट भी पहना कि उनने, इनर भी पहना कि, टी शर्ट भी डालना कि, किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन के गई थी, ब्लैक कलर के। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे गंभीर सड़क हादसा बताया है। वहीं परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस पूरी घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया केस से की है। उसकी मम्मी को बेचारी को कुछ नहीं बुलाया, ठीक है। आज 24 घंटे हो गए, अब 2 पुलिस वाले आए थे, वो के एसएचओ साहब बुला रहे हैं, मेरे को अकेले को क्यों बुला रहे हैं? लड़की तो उनकी है? उनको क्यों? कल 3 घंटे मेरी बहन को घुमाया, वो हालत देखो उसके अंदर, आपने देखी नहीं होगी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, दोनों उसकी किडनी खराब है, चला तक नहीं जा रहा, हाथ पैर पूरे पेशेंट है वो। मतलब है उस इंसान को थाने में ले जाके बैठा दिया, कोई कुछ नहीं, बैठाए रखा 3 घंटे। जब 8 बजे इनको पता लगा, 11 बजे हमको पता लगा जब हम गए थाने में। शव के बारे में कुछ बताया? शव के बारे में भी कुछ नहीं बताया। वो पोस्टमार्टम का रूम में पड़ी हुई है लड़की, 24 घंटे से हमारे को देखने भी नहीं दिया। इसके साथ ही घटना के चश्मदीद ने भी पुलिस पर देरी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, एक पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से, 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में, और ना उन्होंने रोका ना हम रोक पाए उसको, क्यों, हम तो उसका पीछा कर रहे हैं। कंझावला भी क्रॉस हो गया, ऐसे करते करते वो सूदी निकल गई बेगमपुर तक, बेगमपुर से भी रेड, बड़ी रेड लाइट से सूदी ही निकल गई वो। वहाँ भी पीसीआर एक कराड़ा मिली है अपने को, एक यहाँ बेगमपुर मिली है। बेगमपुर वाले से तो मैंने, माँ जनाब ये गाड़ी वो है जिसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई थी पिछले 2 घंटे से, अब इसको रोको, पकड़ो इसको, लेकिन कोई एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं, ना पकड़ने की कोशिश करी, बिल्कुल नाकामी है सब ये। और वो गाड़ी जब सूदी निकल गई, फिर मैं प्रशासन पकड़ना नहीं चाह, तो मैं, हम क्यों पागल हो रहे हैं भाई, कहाँ तक जाएं इसके पीछे। हमने फिर गाड़ी घुमा दी, मगर हम तो पकड़ नहीं सकते, प्रशासन पकड़ नहीं रहा।
इस हादसे का एक चश्मदीद सामने आया है। विकास नाम के युवक ने दावा किया है कि उसने ही पुलिस को सूचना दी। अग्रसेन हॉस्पिटल से वो गाड़ी निकली, अग्रसेन हॉस्पिटल वाले रोड से वो गाड़ी निकली। मैं जैसे ही अग्रसेन हॉस्पिटल पे आना था और उनकी गाड़ी वहाँ से निकली, उनकी मेरी बाइक थी, वो कार टकराने से बची, मेरी बाइक अनबैलेंस हुई। मैंने अपनी बाइक संभाली, जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली तो उनकी गाड़ी राइट हैंड पे मुड़ गई, रोहिणी की तरफ, कंजावला वाले रोड पे रोहिणी की तरफ को मुड़ गई। अब 150 मीटर की दूरी पर चौकी थी। चौकी को वो लोग देखकर सिंगल रोड पे उन्होंने बहुत तेज स्पीड पे, गाड़ी तो 30-40 से लेकर 60 की स्पीड पे थी। चौकी को देखकर उन्होंने सिंगल रोड पे यू टर्न मारा, वापसी वो कंजावला रोड की तरफ चले गए। जब उन्होंने यू टर्न मारा था तो गाड़ी की बहुत तेज आवाज़ आई थी। मैंने मुड़ के देखा तो लड़की की सर लटक रहा था उसमें गाड़ी में से। फिर मैंने अपना ऑर्डर था मेरे पे, ऑर्डर मैंने अपना जो ऑर्डर फिनिश करने के बाद मैं सेक्टर 24 की तरफ जा रहा था। वहाँ 2 पुलिस वाले बाइक पे जाते हुए भी दिखे। मैंने उनसे बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैंने ऐसे वारदात देखी, आप एक बार कंजावला रोड की तरफ गई है, आप एक बार गाड़ी जाके पता कर लो। बाकायदा मैंने गाड़ी उस टाइम ये नहीं देखी थी कौन सी थी, पर कलर मैंने उनको बताया था, कलर कंफर्म बताया था उनको कि ये कलर है। तो उन्होंने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मुझे तो नहीं लगी तो जा हम देखेंगे। अच्छा, अगर वो शायद उस टाइम रोक लेते तो शायद वो लड़की क्या पता बच भी जाती। दिल्ली के उपराज्यपाल की इस घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमानवीय अपराध से मेरा सिर शर्म से झुक गया है और मैं अपराधियों की राक्षसी संवेदनहीनता से स्तब्ध हूँ।